स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवा सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है विवाह पंजीकरण, क्लिक यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से आपके सामने ओपन होके नहीं आया है, इस तरीके से ओपन होके आया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है या फिर क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद विवाह पंजीकरण यहाँ पे सेक्शन में आ जाइएगा, विवाह पंजीकरण और आवेदन करें पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो कुछ दिशा निर्देश दिए हुए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एफिडेविट या शपथ पत्र निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो शपथ पत्र है, इसको आपको ई स्टंप जो है 10 रुपए का जो स्टंप है उसके साथ लगाना होगा। तो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को भरना होगा और यहाँ इसमें नोटरी भी करा लेनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, शपथ पत्र को नोटरी द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही अपलोड आपको करना है। किस तरीके से करने होंगे तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, उसका भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अब अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नवीन आवेदन प्रपत्र भरे पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम भर दीजिएगा, हस्बैंड की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे हिंदी में नाम आ जाएगा हस्बैंड का, यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप हिंदी में यहाँ से भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप डाल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो और भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप डाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च करोगे गूगल हिंदी इनपुट, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर आ रहा है गूगल इनपुट उपकरण को ऑनलाइन आजमाएं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। जैसे हस्बैंड का नाम अगर सुमित है तो इस तरीके से आप डाल दीजिएगा, ठीक है। सुमित कुमार है जैसे, तो इस तरीके से आप डाल दीजिएगा सुमित कुमार, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको कर्सर यहाँ पे ले जाना है और इस तरीके से लाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा, आप फटाफट सारी डिटेल्स भर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में आप डाल दीजिएगा सुमित कुमार, ठीक है। इसी तरीके से माता जी का नाम मदर नेम इस तरीके से डाल दीजिएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पति का विवरण है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे आ जाएगा, हस्बैंड के माता जी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, हस्बैंड के फादर नेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स इंग्लिश में आ जाएगी। उसके बाद विवाह के समय, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे अविवाहित या एकल, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अविवाहित था, तो अविवाहित हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, जो भी ईमेल आईडी है। इस तरीके से आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है जी। तो आप इजीली डाल सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे निवास का पता उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है या देश के बाहर है, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रॉपर एड्रेस वो डाल दीजिएगा। यहाँ से भी आप डाल सकते हो या दूसरा तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ से भी आप डाल सकते हो। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे और उसके बाद इस किस तरीके से लाना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पे पिन कोड डालोगे और उसके बाद ये डिटेल्स जैसे आप डाल लोगे, अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे पत्नी की डिटेल डाल दीजिएगा, जो वाइफ का डिटेल्स यहाँ पे डल जाएगी। नाम यहाँ पे विवाह से पूर्व नाम जो था वो यहाँ पे डाल दीजिएगा।
और जो नया नाम है, विवाह के बाद का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, और विवाह से पहले जो नाम था वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर पत्नी का विवाह से पहले का नाम और विवाह के बाद का नाम सेम है तो सिर्फ आपको यहाँ पे वो जो नाम है यहाँ पे डाल देना है, पुराना नाम आपको नहीं डालना है अगर सेम है। अगर पुराना नाम अलग था और नया नाम जो है वो चेंज हुआ है तो उस केस में जो नया नाम है वो यहाँ पे डल जाएगा, पुराना नाम यहाँ पे डल जाएगा। जैसे सरनेम अगर चेंज हुआ तो उस केस में भी पुराना नाम यहाँ पे डल जाएगा और नया नाम यहाँ पे डल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। विवाह से विवाह से पूर्व नाम जो था रोहिणी, ठीक है, रोहिणी कुमारी ये नाम था। और विवाह के बाद जो नाम था, यानी कि विवाह के बाद जो नाम हुआ है वो हो गया है रोहिणी शर्मा, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसमें, रोहिणी कुमारी जो पुराना नाम था इसको यहाँ पे डाल देंगे विवाह के पूर्व के नाम में, और जो नया नाम है रोहिणी शर्मा इसको नए नाम में डाल देंगे इसी तरीके से यहाँ पे आपको डालना है रोहिणी शर्मा और रोहिणी कुमारी, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो पत्नी है, जो वाइफ है, उनके माताजी का नाम, उनके फादर का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है, उसकी माताजी का नाम, उसका जो पिताजी है उनका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद, और ये प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि इसका सेशन होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इसलिए जल्दी आप करोगे तो पूरा प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वन गो में ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विवाह के समय अविवाहित, एकल है तो एकल, अविवाहित है तो अविवाहित, ठीक है। तो ये तो नाम का मैंने आपको बता दिया। अगर नाम चेंज हुआ है तो उस केस में, अगर नाम चेंज नहीं हुआ है, जैसे पहले भी नाम जो था वो रोहिणी शर्मा था और अब भी नाम रोहिणी शर्मा है, तो सिंपली इस तरीके से आपको रहने देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो वाइफ है उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो आधार में एड्रेस है वही आपको डालना है। अब जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों का एड्रेस सेम है तो उस केस में एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो नया एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डालिएगा प्रॉपर और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में एड्रेस आ जाएगा, और ये जो एड्रेस आप डालोगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो आधार में एड्रेस है ऐसा ही आपको यहाँ पे डालना है। तो ये सभी डिटेल्स डाल के जैसे आप सुरक्षित पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे विवाह स्थान का विवरण डाल दीजिएगा, जहां पे मैरिज हुई है उसका प्लेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में हुई है तो जो एड्रेस है जहां पे मैरिज हुई है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिएगा, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है जी। अगर उत्तर प्रदेश के बाहर मैरिज हुई है तो उस केस में यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा एड्रेस, यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैरिज डेट डाल दीजिएगा, विवाह के दिनांक क्या है, मैरिज डेट क्या है वो यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे विवाह पंजीकरण कार्यालय सेलेक्ट कर लीजिएगा, पति का निवास है या पत्नी का निवास है तो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हस्बैंड का निवास है तो पति का निवास पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हस्बैंड का जो निवास है उस पे मैरिज रजिस्टर्ड हो रही है, विवाह पंजीकरण कार्यालय, तो पति के निवास पे रजिस्टर्ड हो रही है तो पति का निवास यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उप निबंधक कार्यालय हिंदी में, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा रजिस्ट्रार लगता है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो प्रॉपर एड्रेस आप डाल दीजिएगा और उसके बाद सुरक्षित पे क्लिक कीजिएगा।
अब इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आवेदन संख्या दिख जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे मुख्य पृष्ठ जो है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मुख्य पृष्ठ पे। अब इस तरीके से आ जाएगा, हम क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आवेदन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो आवेदन संख्या डाल देंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रवेश करें पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे करंट पासवर्ड जो है, जो वर्तमान पासवर्ड है वो यहाँ पे डालिएगा और नया पासवर्ड अब आप यहाँ पे बना लीजिएगा। किस तरीके से आपको नया पासवर्ड बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका नाम मोहन है तो, या फिर जैसे सुमित आपका नाम, तो इस तरीके से आप डाल दीजिए। स्टार्टिंग के डिजिट कैपिटल में डाल लीजिएगा, बाकी का स्मॉल में। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो और जो ईयर चल रहा है वो आप डाल सकते हो, या जो बर्थ ईयर आपका वो आप डाल सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी पासवर्ड आप बना रहे हो उसमें अपर लेटर, स्मॉल लेटर, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हो। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पे इस तरीके से डाल दीजिएगा। और सुरक्षित करे पे क्लिक कर दीजिएगा। हमने कुछ डिजिट गलत डाल दिए इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो दोबारा पासवर्ड डाल लेते हैं। और सुरक्षित करे पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया है, कृपया नए पासवर्ड का प्रयोग करके पुनः लॉगिन करें। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन संख्या डाल देंगे, यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देंगे जो हमने बनाया है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रवेश करे पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो हस्बैंड का फोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। साइज उसका 40 KB या 40 KB से कम होना चाहिए। जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 40 KB या 40 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे पहचान का साक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिएगा कि पैन कार्ड आप अपलोड करना चाहते हो या पासपोर्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 70 KB या 70 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आधार संख्या डाल दीजिएगा, यहाँ पे हस्बैंड का आधार नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे आधार कार्ड आप अपलोड कर लीजिएगा। आयु का साक्ष्य यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आयु का साक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप अपलोड करना चाहते हो या पासपोर्ट करना चाहते हो या ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। बाकी नीचे की तरफ आओगे आप तो यहाँ पे वाइफ के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो वाइफ का फोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे पहचान का साक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा वाइफ का, यहाँ पे आधार अपलोड हो जाएगा वाइफ का। यहाँ पे आयु का साक्ष्य जो भी आप अपलोड करना चाहते हो वो आप अपलोड कर सकते हो वाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे जो विटनेस है उसके उसकी डिटेल्स डल जाएगी। जो विटनेस है, जो साक्षी है विवाह के, उनकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। फादर की डिटेल आप डाल सकते हो या रिलेटिव की डाल सकते हो या दोस्त की आप डाल सकते हो, फ्रेंड की आप डाल सकते हो। जिसकी भी डिटेल आप डाल रहे हो उनको भी वहाँ पे मैरिज जो रजिस्ट्रार है वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, जब आप सबमिट करोगे इसको 30 दिन के अंदर आपको जाना होगा। ठीक है जी, तो विटनेस की डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से डाल दीजिएगा। यहाँ पे हिंदी में डिटेल डल जाएगी, नाम, ठीक है, विटनेस का नाम यहाँ पे हिंदी में डल जाएगा। अगर कोई लेडीज है तो यहाँ पे श्री की जगह श्रीमती आपको करना है। ठीक है, अगर मैरिड है तो श्रीमती पे क्लिक करना है, और वहीं अगर अनमैरिड है तो सुश्री पे क्लिक करके तो उनकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर वहीं मैरिड है तो श्रीमती पे क्लिक करके उनकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। वहीं अगर आप किसी जेंट्स की डिटेल डाल रहे हो तो उस श्री पे क्लिक करके उनकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे हिंदी में नाम आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा।
यहाँ पे हिंदी में प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी अगर आप नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा उनका। यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र यहाँ पे क्लिक करके वो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सरकार द्वारा निर्गत कोई अन्य अभिलेख है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। लाइसेंस अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। पैन कार्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके उनका पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जो विटनेस है उनका पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र जो भी है, आधार कार्ड कर रहे हो तो आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप क्या देना चाहते हो, वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसी तरीके से जो सेकंड विटनेस है उसकी डिटेल डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है विवाह संपन्न होने का प्रमाण पत्र। धार्मिक प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आप करना चाहते हो, या गजेटेड ऑफिसर जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र वो अपलोड करना चाहते हो, या विवाह स्थल का प्रमाण करना चाहते हो। तो जैसे हम राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे जो हस्बैंड का एफिडेविट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, वाइफ का एफिडेविट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और सुरक्षित पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये सभी आप डिटेल डाल लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आधार संख्या जब आप डालोगे तो उसके बाद जैसे हम आधार संख्या इस तरीके से सिंपल डालते हैं तो उसके बाद आप देख रहे हो इस तरीके से हो रहा है, तो आपको दोबारा यहाँ पे नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिक जो आपने डाला है वो नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें आपको दोबारा आप टाइप नहीं करना है, वो नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप डाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे भी डालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस तरीके से डाल लिया है तो यहाँ पे दिख जाएगा, दोबारा आपको टाइप नहीं करना है। ठीक है, छोड़ देना, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। ये सभी डिटेल्स डाल के और डॉक्यूमेंट अपलोड करके सुरक्षित पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे सिर्फ उसी को आप अपलोड कर सकते हो। बाद में अगर आप सोचो कि इसको चेंज कर दोगे तो आप उस प्रूफ को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से वो डॉक्यूमेंट तो चेंज कर सकते हो जो आपने अपलोड किया है, लेकिन यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया है उस प्रूफ को आप चेंज नहीं कर सकते। और बाकी जो भी डिटेल आप डालोगे वो एक बार में ही सही डालने का ट्राई कीजिएगा, बाद में आप इनको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ है आवेदन पत्र संशोधन का, लेकिन यहाँ से अभी के टाइम में चेंज नहीं होता। इस पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। इसलिए आप एक एक डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ डिटेल्स गलत डल गई है तो उस केस में आपको दोबारा से ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपकी ऐसी ही रहेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ डिटेल्स गलत हो गई तो दोबारा से एप्लीकेशन आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सब आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे पैन कार्ड में आपने क्या अपलोड किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखोगे तो वो आपको दिख जाएगा। पूरी एप्लीकेशन आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे विवाह आवेदन पत्र पे आप क्लिक करोगे। पहले एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग आउट आप यहाँ से कर सकते हो, बाहर जाए, यहाँ पे जो बाहर जाए का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करे पे क्लिक करोगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या आवेदन संख्या डालोगे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रवेश करे पे क्लिक कर दीजिएगा। ये डिटेल्स डाल के जैसे आप प्रवेश करे पे क्लिक करोगे, अब इस तरीके से एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएगी, नाम, यहाँ पे पति की डिटेल्स दिख जाएगी, यहाँ पे जो पति है उसका एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, प्रॉपर एड्रेस जो है। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे विटनेस की डिटेल दिख जाएगी। अब यहाँ पे अगर सब कुछ डिटेल ठीक है तो पूर्ण सुरक्षित पे क्लिक कर दीजिएगा। पूर्ण सुरक्षित करे पे आप क्लिक करोगे। पूर्ण सुरक्षित करे पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, जनपद गाजियाबाद निबंधक कार्यालय सदर तृतीय में किसी भी कार्य दिवस पर फॉर्म भरने की तिथि से 1 महीने की अवधि में अपने संपूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत हो। तो 1 मंथ के अंदर आपको फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपका रजिस्ट्रार जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको कराने होंगे। तो दोनों विटनेसों को जाना है उस डेट में, और हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, और आपको फोटो भी लेके जाना है।
जो जयमाला वाला जो फोटो है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो एप्लीकेशन निकालने का भी मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पेज पे नीचे की तरफ आपको आना है और आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक कर देना है। यहाँ से एप्लीकेशन निकाल लीजिएगा, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है इसको यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे भुगतान करे, पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे भुगतान करे पे। अब यहाँ पे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, नगद भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। पेमेंट आप बाद में कीजिएगा, जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, तो वहां पे एक बार बात कर लीजिएगा कि सर हमको ऑनलाइन पेमेंट करनी है या नगद भुगतान करना है। क्योंकि कुछ मैरिज रजिस्ट्रार ऐसे है जहाँ पे वो नगद भुगतान मांगते हैं। तो अगर नगद भुगतान करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन उससे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, क्योंकि इस पेज की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा इस पेज का। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आप नगद भुगतान पे क्लिक करते हो, प्रोसीड करते हो, उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो उसके बाद आप नगद भुगतान नहीं कर सकते। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जब आप वहां पे जाओ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वहां पे आप बात कर लीजिएगा। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आपको किस तरीके से करना है उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इस वीडियो के लास्ट में उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि वो वीडियो किस तरीके से आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और अगर वहां पे बोलते हैं कि नगद भुगतान आपको करना है, तो यहाँ पे नगद भुगतान पे आप क्लिक करोगे। पेमेंट की बात करें तो हमारे केस में यहाँ पे 400 रुपए का पेमेंट हमको करना होगा। और ये जो अगर आप जल्द ही, जैसे मैरिज आपका हुआ है और आप जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हो मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में आपका पेमेंट कम लगेगा। एक साल के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या 2 साल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस केस में आपका पेमेंट कम लगेगा। वहीं अगर मैरिज हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो उस केस में पेमेंट आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाएगा। जैसे जैसे पुराने ईयर का मैरिज होगा तो उस केस में पेमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और वहीं अगर 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उस केस में 10 रुपये या 20 रुपये यहाँ पे आपको दिखा सकता है। ठीक है जी। तो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, नगद भुगतान करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे हम नगद भुगतान करना चाहेंगे तो क्लिक यहाँ पे करेंगे। अब इस तरीके से आ जाता है, क्या आप नगद भुगतान के साथ आवेदन सुरक्षित करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा, आवेदन उप निबंधक कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसमें ऊपर आपको दिख जाएगा आवेदन उप निबंधक कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो या इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो। नीचे की तरफ आप आओगे, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करके प्रिंट इसका निकाल लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करके यहाँ पे आके यहाँ पे आप डाल दीजिएगा MARRIAGE मैरिज, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। हमारे चैनल पे आके सर्च बार मैरिज डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है किस तरीके से आप मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बाकी उसका भी डॉक्यूमेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। तो हस्बैंड वाइफ के जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, विटनेस के जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, जो आपने अगर राजपत्रित अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर का आपने अपलोड किया था उस केस में वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। अगर आपने कोई और प्रूफ अपलोड किया था इसकी जगह, धार्मिक प्राधिकारी वाला कुछ और अपलोड किया था, उस केस में वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। हस्बैंड वाइफ के एफिडेविट आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये जो जब अभी आपने अप्लाई किया है उसके बाद ये जो जनरेट होकर आया था इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। और इससे आगे न्यू पासवर्ड आप डाल लीजिएगा, जो आपने न्यू पासवर्ड बनाया था।
अगर आप इसको नहीं निकाल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवेदन संख्या आपके पास होनी चाहिए। आवेदन संख्या आपको जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी राइट टॉप में भी दिख जाएगी आपको। ठीक है, अगर ये आपके पास है, स्क्रीनशॉट आपने इस पेज का खींच लिया है तो इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो और इसके आगे न्यू पासवर्ड आप डाल लीजिएगा जो आपने न्यू पासवर्ड बनाया था। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर आपके पास मैरिज का कार्ड है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। जो विवाह का कार्ड है वो भी आप लेके जा सकते हैं। और जो वरमाला है, जयमाला वाली फोटो है हस्बैंड वाइफ की, वो भी लेके जानी है। और हस्बैंड वाइफ को और जो 2 विटनेस की डिटेल्स आपने जिनकी दी है उनको भी जाना है। किसी भी डेट में जाके आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाके वेरिफिकेशन करा दीजिएगा। लेकिन 30 दिन के अंदर ही आपको जाना होगा, 1 महीने के अंदर ही आपको जाना होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे उसके 1 महीने के अंदर आपको जाना होगा, किसी भी डेट में जाके आप वेरीफाई करा दीजिए। उसके बाद जैसे आप वेरीफाई करा दोगे तो यहाँ पे आप मैरिज सर्च कीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। मैरिज सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। इस वीडियो को देख के मैरिज सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही वहाँ पे आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो को देख के मैरिज सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।